उज्जैन में एक 45 साल की महिला जो भीख मांगकर अपना गुजारा करती है, वो पुलिस स्टेशन जाती है और रिपोर्ट लिखवाती है कि उसके साथ उज्जैन के कोयला फाटक चौक के पास जो फुटपाथ है वहाँ पर एक आदमी ने दुष्कर्म किया है। फुटपाथ पर दिन दहाड़े 2 से 3 बजे के बीच में कूड़े की आड़ में कूड़े के डब्बे के पास उसको वहीं पर जमीन पर लगाकर कोयला फाटक में दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर द डार्क पर। दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों, हमारे पास एक वीडियो आया था कि हम तुम्हें ज़िंदगी भर अपने साथ रखेंगे और तुम हमारे साथ में रह लो, और ऐसा करके और संबंधित ने उसको मदरा पिला दी और उसको नशे में करके उसके साथ गलत काम किया। ये सुनने के बाद तो मतलब किसी का भी दिमाग खराब हो जाएगा कि ये क्या है। दिन दहाड़े उस महिला के साथ ये हुआ है, दिन दहाड़े सड़क पर फुटपाथ पर, वो भी एक ऐसे इलाके में जहाँ भीड़ भाड़ लगी रहती। वहाँ पर एक हॉस्पिटल है, वहाँ पर पेट्रोल पंप है और वहाँ पर दारू की बहुत सारी दुकानें हैं। वैसे रनिंग सड़क के फुटपाथ पर एक डस्टबिन की आड़ में एक आदमी महिला के साथ ये सब कर दे रहा है। और उससे भी ज़्यादा बुरा क्या है, एक आदमी वे सारे इंसिडेंट को फोन में रिकॉर्ड कर रहा है। वे बचा नहीं रहा है, वे फोन में रिकॉर्ड कर रहा है। अभी 4 तारीख की ये घटना है, उज्जैन की महाकाल की नगरी। वहीं अभी उज्जैन में 11 महीने पहले एक इंसिडेंट हुआ था जहां पर वे बेचारी बच्ची सड़क पर ही घूमती रही 2-3 घंटों तक, लेकिन उसके शरीर पर कपड़े पर कुछ नहीं थे। उसके साथ इतना दुष्कर्म किया था, लेकिन किसी भी आदमी ने उसकी मदद नहीं करी। उसकी तो फुटेज भी अभी भी है कि लोग कि वे गलियों में सड़क से जा रही है बिना कपड़ों के बेचारी, और मजा ले कि कोई बंदा हेल्प कर दे। बहुत आगे जाकर एक मंदिर का पुजारी होता है, वो उसको देखता है और फिर उसके ऊपर कपड़ा डालता है, फिर उसकी मदद करता है। पुलिस को बुलाया जाता है। मतलब ये हाल है। वैसे इंसिडेंट दोबारा अभी 4 तारीख को एक आदमी जिसकी उम्र 45 साल थी, वो एक भिखारी थी, वो भीख मांगकर अपना गुजारा करती थी। कूड़ा करकट लेकर इधर उधर छुटाकर उसको बेचकर अपना गुजारा करती थी। तो वही कर रही थी। 2 से 3 बजे का समय था, सड़क पर बैठी हुई थी, अपना काम कर रही थी। ऐसे में एक आदमी आता है, वो उसके पास रुकता है, उससे बातें करता है। उससे जो महिला थी जो भीख मांगती थी उसे अपनी बातें शुरू करता है और बातों ही बातों में उसे बोलता है कि मैं तेरे से शादी करूँगा, तुझे यहाँ नहीं रहना पड़ेगा, तुझे अपने साथ रखूँगा। उसको ऐसे प्रलोभन दिया जाता है, हम तुम्हारे लिए ज़िंदगी भर अपने साथ रखेंगे और तुम हमारे साथ में रह लो। ऐसा करके वो संबंधित ने उसको मदरा पिला दी और उसको नशे में करके उसके साथ गलत काम किया। अब एक महिला जो सड़क पर रहती है उसको कोई ऐसी बातें कर दे तो उसका तो बेसिकल छत मिल जाता है, रही ना। अब उसके लिए उससे जो सड़क पर रहते हैं उनको पता है कि घर की क्या इज्जत होती है, खाने की क्या इज्जत होती है, इसकी वैल्यू क्या होती है। तो ये सारे बहला फुसला कर उस आदमी ने क्या करा, उसको दारू पिलाया। दारू पिलाने के बाद खुद भी पी और उसको भी पिला। उस महिला को इतना दुख कर दिया और उसके बाद फिर जबरदस्ती उसने गंदा काम को अंजाम देने लगा। वही फुटपाथ पर जहां वो औरत थी, पास में डस्टबिन था, उसी डस्टबिन की आड़ में उसको नीचे लिटाया और वहीं पर उसके साथ दुष्कर्म करना शुरू कर दिया। उस महिला ने, उस आदमी ने भी बीच सड़क पर, और ऐसे में वो औरत चीखती रही, चिल्लाती रही। कोई नेक्स्ट लेवल ही गुनों काम चल रहा है दुनिया में। तो मैं तो हैरान हूँ कि कोई मदद करने के लिए नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा। इम्पैक्ट एक आदमी आया और वे वहाँ पर अपना कैमरा खोलकर बैठ गया। उसने पूरे इंसिडेंट को रिकॉर्ड कर लिया। जिस हाथ से वीडियो बना रहा है उसको दिख रहा है कि मतलब तुम मानो यूँ जा रहा था कि रुक गया। उसने देखा कूड़े के पीछे तो ये हो रहा है, जबरदस्ती किसी की इज्जत लूट रही है और ये कलयुग चल रहा है कि वो आदमी रोकने जाए बिना उसको नहीं। उसने निकाला फोन, भाई ये तो कंटेंट है, वीडियो वायरल हो जाएगा, बना देता हूँ। उसने पूरा इंसिडेंट रिकॉर्ड कर दिया। सारे काम को फिर खत्म करके बाद में वो आदमी वहाँ से भाग जाता है, क्योंकि उसकी शादी वादी क्या करनी थी, उसको तो अपने काम को अंजाम देना था। फिर वो जो महिला है 45 साल की, वो भिखारी, फिर वो महिला जाती है पुलिस स्टेशन। फिर वहाँ पर पुलिस को सारी बातचीत बताती है
एंड देन पुलिस लग जाती उस बंदे की खोज खबर में और उसको पकड़ भी लिया गया है। एंड जब विक्टिम से बातचीत करी पुलिस ने तो समझ में आया कि वो 8 साल पहले अपनी फैमिली के साथ यहाँ आए थे, भीख वगैरह मांग रहे थे। अब वो जो विक्टिम है उसका एक 18 साल का लड़का भी है जो कि मजदूरी करता है और उस लड़के को बुलाया गया, उसे बताया गया कि ऐसा ऐसा हुआ। एंड देन उस लड़के ने बोला कि हम तो इसको अपने साथ ही रखते हैं, हमारी माँ को बट ये भाग जाती है और ये घर से चली जाती है। तो ये सब सुनने के बाद जो भी है पुलिस ने माँ बेटे के साथ उसके घर में भेज दिया। पुलिस इस टाइम पर वो जो बंदा वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था उसकी तलाश भी कर रही, क्योंकि वह आदमी जो है ना मेरी नज़रों में तो नेक्स्ट लेवल का गुनहगार हो चुका है। अब क्योंकि बहुत हो गया है, बहुत ज़्यादा हो गया है, वही कहावत है भी है, गलत काम करने से ज़्यादा गुनहगार वो है जो गलत काम होते हुए सह लेता है या देखता है, सिर्फ देखता ही रह जाता। उस आदमी ने सिर्फ रिकॉर्ड किया है, उस आदमी ने अपने हाथों का इस्तेमाल नहीं किया। उस आदमी वो कितना घिनौना आदमी रहा होगा और पुलिस अब उसको भी ढूंढ रही हो। और मैं तो चाहता हूँ कि उसको पकड़ते ही सारी उसको भी इतना घिनौना काम करने वाले को बड़ी सज़ा मिलेगी, उसको भी उतनी ही बड़ा सज़ा मिलनी चाहिए। क्योंकि यही काम अभी जैसे मैंने तुम्हें बताया कि 11 महीने पहले भी हुआ था। वो बेचारी बच्ची सड़क पर निर्वस्त्र चल रही थी, उसके साथ कुकर्म हुआ है दिख रहा है, बट मजा ले किसी भी बंदे ने उसकी मदद की, उसके साथ तो हद ही हो गई थी। सभी लोग अपने घर के बाहर खड़े थे दरवाजों पर और जाते हुए देख रहे हैं, यूँ बस देख रहे हैं जैसे शाम को ऐसे नहीं होता कि सामान लेने बेचने वाले जा रहे हैं और बस तुम खड़े होकर देख रहे हो। लोग वो बेचारी चल रही, किसी की मजाल हिम्मत नहीं कि उसके पास जाकर पूछ ले कि बेटी क्या हुआ, घर में पता नहीं क्या चल क्या रहा है। मेरे को तो समझ ये नहीं आ रहा है कि किस बात का कोप है। शायद हमारे लॉ एंड ऑर्डर में से बना दिए गए कि बंदों को लगता है कि हम तो यार इस मामले पे फंस जाएंगे, हमारे ऊपर तो नहीं आरोप लग जाएगा, हम तो पुलिस स्टेशन नहीं जाना पड़ जाएगा, हम ही तो चक्कर नहीं काटने पड़े। कहीं ना कहीं बात सच भी है, हर आम आदमी को यही लगता है। क्योंकि अगर साला बीच सड़क पर किसी को कुछ खून वून निकल रहा हो, कुछ भी हो रहा हो तो आदमी नहीं जाता हेल्प करने, उसको लगता है कि भैया मेरे ऊपर ही केस आ जाएगा। भारत है भाई, यहाँ पर पुलिस वालों की रेपुटेशन इस हिसाब से है क्योंकि वो अपनी वर्दी का फायदा उठा रहा है। इस तरीके से सीधे बोलते हैं चल थाने बताते हैं तेरे को। आम आदमी घर अच्छा वाला घर जा रहा था, ये वर्दी का इस्तेमाल करते हैं, वो गलत एनीवे वही फिर दोबारा से हो गया। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के लिए पूरा का पूरा पश्चिम बंगाल साथ में खड़ा है, बहुत अच्छे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, लेकिन बात वही की वही कि कितना टाइम हो चुका है उस घटना को। अब तुम खुद लगाओ आइडिया, आई थिंक काफ़ी दिन हो गए, अब तो 20 से 25 दिन, 1 महीना हो चुका है, कुछ रिजल्ट निकल कर आया है? कुछ नहीं, बस प्रोटेस्ट हो रहा है। अब भूल जाएंगे लोग, थोड़ा थोड़ा हल्का भी हो गई है चीज़ें, क्योंकि गुनहगार को नहीं मिलने की सज़ा। और इस केस में तो मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जो आदमी इसने सारे आम ही करा है, ये तो पता है विक्टिम खुद आकर बोल रही है, वह सड़क पर हुआ, वीडियो रिकॉर्ड हुआ, सोशल मीडिया पर दोस्तों उसको पकड़कर पुलिस ने जेल में तो भेज दिया। अब ना जाने उसको सज़ा कितनी होगी। ऐसे आदमियों को आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि इससे आदमियों को कितनी से कितनी कड़ी से कड़ी सज़ा होना चाहिए।